हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.6 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। नंदिनीज हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। नंदिनी का जो घर है वो स्कूल से 9/10 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे कि ये H फॉर हाउस है और ये S फॉर स्कूल है, तो हाउस और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है ये है 9/10 किलोमीटर्स। शी वॉकड सम डिस्टेंस and then took a bus for half kilometer to reach the school। नंदिनी क्या करती है कि she walked some distance, वो कुछ डिस्टेंस तो पैदल चलती है। ऐसे वो पैदल जा रही है, पैदल चल रही है। उसके बाद she took a bus, यहां पहुंचकर उसने एक बस ले ली। फिर ये बस से जा रही है फॉर हाफ किलोमीटर टू रीच द स्कूल। अब बस से जो है सिर्फ हाफ किलोमीटर दूरी तक वो जा रही है, यानी कुछ तो वो डिस्टेंस पैदल चली और फिर पैदल चलने के बाद आधे किलोमीटर के लिए उसने बस ले ली अपने स्कूल पे पहुंचने के लिए। तो हाउ फार डिड शी वॉक, तो बताइए वो कितनी दूरी पैदल चली, ये बताना है आपको। वो पैदल जितना चली है वो डिस्टेंस बताना है। अब इसे एक आसान एग्जांपल बना देता हूं मैं। देखिए, लेट सपोज ये हाउस है और ये स्कूल है। हाउस और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है मान लीजिए वो 3 किलोमीटर है। अब नंदिनी यहां से यहां तक पैदल गई है और इसके बाद 1 किलोमीटर के लिए उसने बस ले ली। तो बताइए वो पैदल कितना चली है। तो अपने आप समझ में आ रहा है यहाँ पे 2 किलोमीटर पैदल चली है, क्योंकि 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये जो 2 आया है हमें मिला है 2, 3 और 1 से। 3 में से 1 माइनस किया तो हमें पता चल गया कि 2 किलोमीटर वो पैदल चली है। तो जब आसान नंबर होते हैं एग्जाम्पल में तो आप समझना आसान हो जाता है। इसी तरह से यहां भी आप समझ गए होंगे कि जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से हम वो डिस्टेंस माइनस कर देंगे जो वो बस से चल रही है, तो फिर वो डिस्टेंस पता चल जाएगा जो वो पैदल चल रही है। तो लिखना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू स्कूल, घर से और स्कूल का जो डिस्टेंस है वो है 9/10 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, उसने बस से डिस्टेंस ट्रेवल किया है हाफ किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर। तो देयरफॉर डिस्टेंस वॉक्ड बाय नंदिनी, तो वो डिस्टेंस जो नंदिनी ने पैदल चल के कवर किया है वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस में से ये हाफ माइनस हो जाएगा जो कि वो बस से डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया है। इन फ्रैक्शंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये दोनों फ्रैक्शंस आप देख रहे होंगे कि इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। इट मीन्स कि अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो पहले इनको लाइक फ्रैक्शन बना लेते हैं, इनके डिनोमिनेटर को हम सेम कर लेते हैं और डिनोमिनेटर हम इनका बनाएंगे एलसीएम के बराबर। तो 10 का और 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे 5 आ गया, 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2 आ गया, 5 5 से ही जाएगा, 5 1 ज़ा 5, ये ऑलरेडी 1 बन चुका था। तो 2 5 ज़ा हो गया है 10, एलसीएम 10 आ गया है। इन दोनों फ्रैक्शंस का हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे जिसके डिनोमिनेटर होंगे दोनों के 10, यानी दोनों के डिनोमिनेटर मेरे को 10 तैयार करने हैं। अब पहले को देखिए, ये 10 है, 10 से 10 ही बनाना है, तो 10 को हमें सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। 10 1 ज़ा 10 हो गया, तो ऊपर भी 1 से ही करना पड़ेगा, 9 1 ज़ा 9 हो गया। दूसरे में 1/2 है, 2 इसका डिनोमिनेटर है, 2 से 10 तैयार करना है तो 2 × 5 करना होगा, 2 5 ज़ा 10 हो गया। और क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रखना है तो ऊपर भी 5 से ही करना पड़ेगा, तो 5 1 ज़ा 5 हो गया है। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हो गए हैं। तो लाइक फ्रैक्शन हो गए हैं तो जो इनका डिनोमिनेटर है वो सारे के नीचे आ जाएगा एक बार ही, यानी 10 ये पूरे के नीचे आ गया। और न्यूमरेटर में हम 9 - 5 करके लिख देंगे, क्योंकि बीच में माइनस है ना, माइनस का सवाल है ये, तो न्यूमरेटर्स माइनस हो जाएंगे। तो 9 - 4 हम कर देंगे। 9 में से ये 5 है, 9 में से 5 माइनस कर देंगे, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो ये ऊपर 4 आ जाएगा और ये 10 का 10 आ गया। तो 4/10 है इसका आंसर। ये मेरे को सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हुए भी दिख रहे हैं, दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 2, और इसे भी जब 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 5।
अब 2/5 ये आगे कटना बंद हो जाएंगे, इट मीन्स ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही आपका आंसर है। तो जो नंदिनी है वो इतना पैदल चल रही है 2/5 किलोमीटर। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।